अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम चीज़ों को याद किस तरह से रख सकते हैं। ये वीडियो जो है ये ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे बच्चे जो हैं वो लेसन याद करते हैं तो वो किस तरह से इनको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी हम लेसन याद करते हैं, कोई भी जो है वो पैराग्राफ हमारे सामने होता है, उसको हमने याद करना होता है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये बात होनी चाहिए कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार जब हम पढ़ते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि उससे याद हो। याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर कोई भी एक ऐसे है तो हम उसकी 3 या 4 लाइनें जो हैं वो पहले याद करते हैं। याद करने के बाद उसको रिकॉल करें कि ये भी हमें याद हुआ है या नहीं हुआ। फिर जब ये याद हो जाती हैं 3-4 लाइनें तो फिर उससे अगली 3-4 लाइनों को याद किया जाए और फिर दोनों को कंबाइन करके फिर रिकॉल किया जाए कि ये भी याद हुआ है या नहीं हुआ। अब ऐसे याद नहीं होता कि मिसाल के तौर पे एक ऐसे है छोटा सा दिया हुआ जिसमें कोई 10-15 लाइन्स हैं, तो आप उनको बार बार एक ही दफ़ा पढ़ते रहें, तो रट्टा लगाते रहें, तो इस तरह से याद नहीं होगा। याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो चीज़ याद की, हमने 1 लाइन याद की, 2 लाइन्स याद की, तो उसको फिर रिकॉल करें, ज़ुबानी देखें कि क्या अभी हमें ये याद हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी चीज़ किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए ये होती है कि हम उसको विजुअलाइज़ फ़ॉर्म में अपने माइंड के अंदर उसको देखें और उसका कोई तस्वीरी या इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट जो है वो अपने माइंड में बनाएँ। मिसाल के तौर पे हम छोटी क्लासेस के अंदर जब होते थे तो हम एक थर्स्टी क्रॉक एक स्टोरी जो है वो पढ़ते थे। तो जब भी वो स्टोरी हम पढ़ते थे तो हमारे माइंड में उसका एक सारी वीडियो वो चल रही होती थी कि वो क्या चीज़ हो रही है। तो जब हम स्टोरीज़ की फ़ॉर्म में, विजुअलाइज़ की फ़ॉर्म में हम देख रहे होते हैं चीज़ों को तो वो जल्दी याद होती हैं। यही वजह होती है कि देखें एक मैगज़ीन वगैरह कोई पढ़ते हैं, एक डाइजेस्ट पढ़ते हैं या कोई एक उसमें स्टोरीज़ पढ़ते हैं या कोई एक नावल पढ़ते हैं, तो उसकी स्टोरीज़ को ज़हन में रखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है बनिस्बत इसके कि अगर उसी के ऊपर कोई एक मूवी बन जाए, तो एक ड्रामाई शक्ल उसकी हो जाए, तो हमें वो कभी नहीं भूलता। तो जब हम चीज़ों को विजुअलाइज़ करके देखते हैं, तो वो हमें जल्दी याद हो जाती हैं। तो जब भी कोई पैराग्राफ, कोई भी स्टोरी, कोई भी किसी चीज़ को भी आप पढ़ रहे हों, तो उसका एक तस्वीरी खाका जो है, ये उसको वीडियोज़ की फ़ॉर्म में चलती-फिरती कोई तस्वीरें जो हों, तो वो आप देखेंगे तो वो जल्दी याद होंगी। एक और चीज़ याद करने के लिए बड़ी अहम होती है कि हम कोई भी चीज़ जो है, वो स्टेप में याद करें, छोटे-छोटे स्टेप्स बना के याद करें। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है ना मुख्तलिफ ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं। वो ब्लॉक्स के साथ ट्रेन्स बनाते हैं, ब्लॉक्स के साथ बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्लॉक्स के साथ कोई बस बना देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जोड़ते रहते हैं। अब वो ऐसे नहीं होता कि एक ही दम से वो सारे का सारा वो बना देते हैं। तो वो छोटे-छोटे ब्लॉक्स डिफरेंट होते हैं और उन डिफरेंट ब्लॉक्स को वो इकट्ठा करते हैं, पहले पीसेस को इकट्ठा करते चले जाते हैं और जोड़ते चले जाते हैं। तो एक वक़्त आता है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग बन जाती है, एक पूरी का पूरा रेलवे ट्रैक बन जाता है, एक इंजन बन जाता है, एक बस। तो जिस तरीके से वो एक बच्चा जो है वो छोटे-छोटे पीसेस को जोड़ के करता है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने कोई चीज़ याद जब करनी होती है तो उसको भी हमने स्टेप्स में याद करना होता है। छोटे-छोटे स्टेप्स को जब हम जोड़ते चले जाते हैं तो वो बड़ा जो है वो चीज़ बन जाती है और बड़ी आसानी से याद की जा सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कोई भी लेसन याद करने के लिए ये होती है कि हम किसी भी चीज़ को जो हम पढ़ रहे होते हैं उसको हम किसी न किसी चीज़ के साथ रिलेट कर दें, तब हमें वो चीज़ जो है वो भूलती नहीं है। मिसाल के तौर पे हम आम तौर पे मैथमेटिक्स के फार्मूलाज़ पढ़ते हैं तो हमें वो याद नहीं होते, हम उसकी एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं तो वो हमें याद नहीं होते। मुझे आज भी याद है कि मैट्रिक में हमारे एक टीचर थे, वो हमें लॉगरिथम पढ़ा रहे थे और उसमें वो करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के बारे में बता रहे होते थे। तो हम चूँकि दही बैकग्राउंड से हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो देहातों से आते थे। तो समझाने के लिए अब करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को उन्होंने इस तरह से रिलेट किया याद करने के लिए कि देखें जो करैक्टरिस्टिक्स होता है इसको कैपिटल सी कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मेंटिसा होता है उसको स्मॉल एम स्मॉल एन से ज़ाहिर किया जाता है। तो अब करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा याद करना बच्चों के लिए मुश्किल था तो उन्होंने कहा कि देखें ये जो सी एच है असल में ये चौधरी है, यानी करैक्टरिस्टिक्स को उन्होंने कहा कि ये चौधरी है क्योंकि उसका एब्रीविएशन ज़ाहिर करैक्टरिस्टिक्स का सी एच था। और फिर उन्होंने कहा कि देखें हर गाँव में जो एक चौधरी होता है उसका एक मुंशी भी तो होता है, लिहाजा ये जो एम एन मेंटिसा है असल में ये इस चौधरी का मुंशी है। तो देखें अब उन्होंने उस चीज़ को एक रिलेट कर दिया चौधरी और मुंशी के साथ उस करैक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को, तो वो आज तक इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं वो बात नहीं भूला। तो इसी तरह से केमिस्ट्री पढ़ाते हुए जो टीचर्स हमारे होते थे वो एक स्टोरीज़ की फॉर्म में वो पीरियोडिक टेबल जो है वो याद करवा देते थे।
इस तरह से मैथमेटिक्स के फार्मूले थे तो वो रिलेट कर देते थे मुख्तलिफ स्टोरीज़ के साथ। तो जब हम चीज़ों को किसी के साथ रिलेट कर देते हैं ना, तो वो हमें याद करना आसान हो जाती है और बड़ी जल्दी से हम चीज़ों को याद कर लेते हैं। आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप चाहे 7th 8th में 9th 10th में थे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे, तो उस वक्त जो लेसन आप याद कर रहे होंगे, तो जहाँ जहाँ बैठ के आपने वो याद किए होते हैं, आप यकीन करें कि वो जगह तक याद होती हैं कि हमने ये जो लेसन था वहाँ फलां जगह पे बैठ के इसको ऐसे याद किया था और इसको इस तरह से याद किया था। जैसे मुझे अभी तक याद है कि फर्स्ट ईयर में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, वो ख़त पोस्ट करने के बारे में थी। तो जो टीचर्स हमें जो पढ़ा रहे थे और वो जिस तरीके से रिलेट कर रहे थे चीज़ों तक, वो आज तक हमारे माइंड में है और कहाँ पे बैठ के क्लास हुई थी ये भी याद होता है। इस तरह से 10th क्लास में हमारा एक इंग्लिश का लेसन होता था जिसको शॉपिंग कहते हैं। तो अब वो जो टीचर हमें पढ़ाते थे वो बड़ा दिलचस्प पढ़ाते थे कि वो जो उसका तर्जमा करते थे वो उर्दू में भी नहीं करते थे, वो डायरेक्ट ही इंग्लिश का तर्जमा पंजाबी में कर देते थे शॉपिंग के लिए। तो वो उनका जो रिलेट किया हुआ पंजाबी में तर्जमा था और वो जिस तरह से उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन की और वो बात समझाई, वो आज तक नहीं भूली। तो हम जब लंबे अरसे के लिए चीज़ों को याद रखना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम चीज़ों को किसी न किसी चीज़ के साथ, किसी न किसी स्टोरी के साथ रिलेट कर दें, तो वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। एक और अहम बात कि हमारा दिमाग जो है वो चीज़ों को कब जो है वो अच्छी तरह से याद करने के काबिल होता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट बात किसी भी चीज़ को याद करने के लिए ये होती है कि हम प्रॉपर जो है वो नींद लें। जब तक हम प्रॉपर सोएंगे नहीं, हमारा माइंड जो है वो उस तरह से काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो कम अज़ कम उसको 7 घंटे जो है वो लाजमी सोना चाहिए या 8 घंटे जो है वो सोना चाहिए। 7 और 8 घंटे की नींद जो है वो हर सूरत में होनी चाहिए। अगर एक इंसान जो है वो प्रॉपर, या कोई बच्चा जो वो प्रॉपर नींद नहीं लेता, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर सके और देर पा याद कर सके। तो ये बेसिक छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि हम चीज़ों को याद किस तरह से कर सकते हैं, लेसन्स को याद किस तरह से कर सकते हैं। तो ये टिप्स हो सकता है कि आपके काम आ जाएँ। आपका बहुत शुक्रिया।